सो हाय व्यूअर्स, आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के आप सबके सामने। तो शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग टाइमलेस है दोस्तों। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या है आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, इस वक्त क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखें और बाकी का आप लेट गो कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी लेते हैं आज, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपने अपने इष्ट का नाम अपने मन में ले लीजिए। हम देख लेते हैं। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स आप लोगों के लिए। भाई बहुत समझदार लोग हैं आप, और मेरी आईडी तक आने वाले लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आप मैरिड भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप लोगों ने जितना पैशनेट होकर के इस लव को शुरू किया होगा, अपनी लाइफ में इस रिलेशन को शुरू किया होगा ना, उतना ही ज़्यादा ये जो जोश है आपका ना इस रिलेशनशिप को लेकर के, ये ठंडा हो गया है, ठंडे बस्ते में चला गया है। ये इमोशनल हैं आप, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस पे काम करना शुरू कर दिया है, खामोश रहना शुरू कर दिया। आपको पता चल गया है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा सबमिसिव हो जाने से, ज़्यादा अपने इमोशंस को बताने से सामने वाले हमारा कितना फ़ायदा उठाते हैं ना, आप लोगों ने समझ लिया है। तो आप लोग अपनी फैमिली पे अब ध्यान दे रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो अपनी फैमिली में आप लोग फोकस हो गए हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी आप अपनी ज़िंदगी में फोकस हो गए हैं, रैदर देन कि आप किसी और के पीछे भागें। तो आपको मैं यहाँ शांत देख रही हूँ, साइलेंट देख रही हूँ इस कार्ड के माध्यम से। और देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। शांत तो हो ही गए हैं आप लोग, ये कार्ड आया है, शांत तो हो ही गए हैं आप लोग, लेकिन इसके साथ साथ ना आप लोगों ने एक चीज़ और सीख ली है। आप लोगों ने सीख लिया है आवाज़ उठाना, यानी कि जहाँ खामोश रहना है वहाँ खामोश भी रहेंगे, और जहाँ बोलने की ज़रूरत है ना, एक होता है हम मुंह से बोलते हैं, एक होता है हमारी खामोशी बोलती है। तो आप लोगों की खामोशी बहुत दमदार हो चुकी है, आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है। ये जो 4-5 लोग हैं ना आपके जीवन में, ये 4-5 लोग भी हो सकते हैं, ये 2-3 लोग भी हो सकते हैं, ये 2 लोग भी हो सकते हैं, ये कोई 1 लोग भी हो सकता है। इन 4-5 लोगों या 1 लोगों ने मिल करके जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो रायते फैलाए हैं दोस्तों, इसकी वजह से आपने ना अपने आप में एक ऐसा ऑरा अपना बना लिया है, या कहीं की ऐसी एनर्जी अपनी बना ली है कि अब आप ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें दुख देगा तो देगा बाद में, पहले हम ही दुख दे देते हैं। यानी आप लोगों ने ऐसा कर लिया कि सामने वाला तो हमें क्या लूटेगा, हम ही सामने वाले को बेच देते हैं। तो आपकी ऐसी एनर्जी है दोस्तों कि अब आप किसी के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, लोग आपके हत्थे चढ़ने से बचेंगे, आप बच रहे होंगे। तो आप लोग ऐसा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अब ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप लोग ऐसा करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि आओ भाई हमसे पंगा लेकर दिखाओ, अब कौन है इस दुनिया में जो हमसे पंगा ले। तो इस रिलेशन ने आपको ऐसा कर दिया है कि पूरी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ हो गए हैं। और देख लेते हैं, अपनी गलतियों पे पछतावा भी है आपको, जो आपने किया है ना पास्ट में, जहाँ से आपका दिल टूटा, जहाँ से आपको मूव ऑन करना पड़ा, लोगों ने आपको तरसाया। उसे कहते हैं ना कि एक एक कौड़ी के लिए, एक एक प्यार के लिए, एक एक प्यार के बूंद के लिए जो आपको तरसाया गया है, जहाँ से आप लोगों ने मूव ऑन किया है, उस चीज़ का आपको रिग्रेट बहुत होता है। आपको लगता है कि ऐसी जगह पर मैंने चीज़ें ऑफर की, ऐसी जगह पर मैं इतने समय तक रुका रहा, वेट करता रहा या करती रही, जहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिला अंत में। यानी आपको दिखाया गया एक ऐसा रंगीन सपना कि आपको मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं है। तो अब आप उस पर रिग्रेट करते हुए नजर आते हैं कि मेरा टाइम चला गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, मेरे पैसे चले गए, मेरे सपने टूट गए। आप लोग उस ऊर्जा में और अपने आप से ही अपने आप में गिल्ट में हैं कि यार क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आप लोग की एनर्जी है दोस्तों। और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपने आप में। रिग्रेट मैंने कहा ना अपने आप में इसलिए है कि एक तो हमारे साथ गलत क्यों हो गया, तो इसका भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है अपनी गलतियों का, अननेसेसरली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेने का, लोगों के ऊपर उतना प्रेम दे देने का जितना कि वो लायक नहीं थे। यानी कि दूसरों ने अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई, कोई फिल्म दिखाई, तो आपको ये लगता है अपने मन में कि क्या हम आंखों के अंधे थे, क्या हमें दिखाई नहीं देता था।
क्यों हम समझ नहीं पाए? हमारी आंखों पे ऐसी कौन सी पट्टी बंध गई थी कि हमें दिखाई नहीं देता था कि सामने वाला जो दिखा रहा है ना, वो सिर्फ एक पिक्चर है, सिर्फ एक सीन है, उसके पीछे की रियलिटी कुछ और है। तो अब आप लोग ना जो डिमांड कर रहे हैं, जो आप लोग की एनर्जी निकल के आ रही है दोस्तों, वो निकल के आ रही है, आप लोग डिमांड कर रहे हैं, नंबर 8 का कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है वो निकल के आ रही है कि आपको जस्टिस चाहिए, यू नीड जस्टिस, यू वांट जस्टिस। आप लोगों ने ईश्वर पे सरेंडर कर रखा है इस रिश्ते को, अपनी कंडीशन को, अपने दिए हुए चीज़ों को। आपको ऐसा लगता है मेरे भरा घर कोई लूट के ले गया, आपको ऐसा लगता है मेरा भरा प्रेम कोई लूट के ले गया, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जिसकी वजह से अभी भी आप लोगों की रात में जो नींद है ना वो खुल जाती है और आपको लगता है उफ ये क्या हो गया मेरे साथ, और मैं इतना खामोश कैसे बैठा हूँ। लेकिन आप लोग खुद भी हैरान हो इस ऊर्जा में ना, जब आप लोग हो यानी कि सरेंडर किए हुए जब आपने गॉड को, और जब आप खड़े हुए हो कुछ कर नहीं रहे हो, आप लोग कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप लोग टैरो का रीडिंग देख रहे हो लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपको ऐसी एनर्जी में डिवाइन ने डाल दिया है कि आपने भी डिवाइन पे ही सब कुछ सरेंडर कर दिया है। ये आप लोग की ऊर्जा, और आप लोग अब ना सिर्फ डिवाइन की तरफ देख रहे हो कि डिवाइन हमें जस्टिस दें, डिवाइन हमें कब जस्टिस देंगे। हम भी देखते हैं डिवाइन का जस्टिस क्या होता है। तो मेरे व्यूअर्स, कुछ मेरे आईडी पर ऐसे भी लोग आएंगे जो दोस्तों ये भी सोचते हैं कि कैसा जस्टिस मिलने वाला है। कुछ लोगों की तो मांग है कि हमें ऐसा जस्टिस मिल जाए। मैं आप लोगों के लिए ना कार्ड इस वाले ओशो डेक से निकालना चाहती हूँ कि आप कैसे जस्टिस की डिमांड चाहते हो, कैसे जस्टिस की आप डिमांड कर रहे हो ईश्वर से। आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि ईश्वर मेरे दिमाग से ना इस सारे सीन को ही हटा दो, मेरे लाइफ में ये जो हुआ ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दो कि मैं भूल ही जाऊँ कि जो मेरे साथ हुआ, मुझे याद भी नहीं रखना। ये इतना गंदा चैप्टर है मेरे लाइफ का कि मुझे याद भी नहीं रखना कि मैंने क्या गलतियां कर दी हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं आईडी पर दोस्तों, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवाइन से प्रेयर करते हैं कि चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, उनके पक्ष में हो जाएं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस आईडी पर, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जस्टिस की डिवाइन से। क्या आप लोगों की एनर्जी है? मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और सॉरी रीडिंग थोड़ा लेट हो जाती है, आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी रीडिंग लेकर आया करूँ। और देख लेते हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। दुनिया को देखने का ना नज़रिया बदल गया आप लोगों का। दुनिया को जिस भी आईने में आप देखते थे ना, जिसमें जैसा भी आप देखते थे, जैसा आप देखते आप शायद ऐसा सोचते होगे कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो लोग हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे, लोग भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन अब आपका नज़रिया बदल दिया। आपका ये जो दिल टूटा है ना, ये जो आपको एक ट्रॉमा मिला है, ये जो आपको एक सदमा मिला है, इस सदमे ने आपका दिल तोड़ के रख दिया है दोस्तों। और आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया। आपका ना दिमाग ही परिवर्तित हो गया, आप खुद परिवर्तित हो गए। अब आपको लगता है ना कि जंतुओं को प्यार कर लें, हम जानवरों को प्यार कर लें, लेकिन इंसान को ना करेंगे। इंसान प्यार के लायक नहीं है। आप लोग की ऐसी ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ देख पा रही हूँ। यानी कि जिन चीज़ों को आप पहले प्रेम देते थे, आपने उनसे प्रेम खींच लिया है अपना, और जिन चीज़ों को आप पहले अवॉइड करते थे उन चीज़ों में आपका प्रेम चला गया है। जिन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते थे, अगर आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते थे, अगर आप अपने सेल्फ लव पे ध्यान नहीं देते थे, अगर आप अपनी फाइनेंशियल अबेंडेंस पे ध्यान नहीं देते थे, तो अब आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जिन चीज़ों के पीछे आप पहले थे ना, लाइक कोई और आएगा, कोई और हमारी फीलिंग्स को समझेगा, किसी और के आने से हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो उस एनर्जी से तो अब आप लोग बाहर आ चुके हैं। यानी कि दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल चुका है। बुद्धि से काम लेने लगे हैं, अब दिमागदार हो गए हैं अब आप लोग। नंबर 3 का कार्ड दिखाता है कि अब आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। नंबर 3 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा, और नंबर 13 भी कर सकता है, नंबर 8 कर सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट। ठीक है दोस्तों, चलिए और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मेरे आईडी तक आने वाले लोग और किस किस कंडीशन में हैं। तो अब आप बन गए हैं योद्धा। अब आपने अपने अंदर का ना एक वो रूप सामने लाया है, अपने ही सामने। मैं ये नहीं कहूँगी दुनिया तो जो देख रही है वो आपको देख ही रही है, लेकिन आप अपने आप को एक ऐसे शेल से बाहर निकाला है आपने, रोने धोने वाली, गिड़गिड़ाने वाली, वेट करने वाली, विक्टिम मेंटालिटी वाली उस ऊर्जा से बाहर निकालकर अब आप लोग एक ऐसे शेल से बाहर आ गए हैं। अब जिस शेल में आए हैं ना, वो शेल ऐसी है कि आपको ज़िंदगी ने एक्सपीरियंस दे दिए बहुत सारे, 40+, 50+, 30+, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, इवन 25+, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। लेकिन एक्सपीरियंसेस इतने हार्डकोर मिले हैं
अब नहीं, अब बस अब नहीं, अब हो गया ना कि अब इमोशंस को हाथ जोड़ लिया, नमस्कार, इमोशंस को आपने नमस्कार कर दिया है। जो देखते हैं ना वो आप एक निगाह से देखते हैं, अब दुनिया के लिए दो निगाह नहीं रखते आपकी, जो मेरे करीब हैं उनको मैं दूसरी निगाह से देखूंगा, दुनिया को दूसरी, अब आपके लिए सबकी एक ही निगाह हो गई, यानी कि सबके लिए आप लॉजिकल, प्रैक्टिकल, दिमाग से सोचने वाले, और अपनी जो भी आपने सीखा है ना, जो आपके ट्रॉमाज ने आपको सिखाया है, जो आपकी ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों ने आपको सिखाया है, तो अब आपने अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है उसको सामने रख करके निर्णय लेना शुरू कर दिया है। ये कार्ड दिखाता है कि अभी भी आप पहले भी ऐसे ही थे, आप पहले भी ऐसे थे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ के चलते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप लोग रहे हैं इस रिलेशनशिप में भी, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस रिलेशनशिप में भी आप लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा कहूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभाई है, कोशिश किया है अंत समय तक कि रिलेशनशिप आप निभा पाएँ, इस रिलेशनशिप को आप बचा पाएँ, लेकिन अब की जो कंडीशन है वो ये है कि अब आप बचा रहे हैं अपनी एनर्जी को, बचा रहे हैं अपने व्यक्तित्व को, बचा रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को, बचा रहे हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, और जिस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपनी सक्सेस को। लोगों में आपकी जान है, पहचान है, लोग आपको जानते हैं, आपके आसपास के लोग आपको जानते पहचानते होंगे, इवन लोग आपके बारे में बात करते हैं कि इनसे सीखो ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है, यानी आप लोगों के रोल मॉडल बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपकी ऊर्जा में ये देख पा रही हूँ। चलिए एक तो कार्ड और देखेंगे आपकी क्या एनर्जी है, फिर उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। मेरे आईडी पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं। आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, किसी से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई आपको सोशल मीडिया से इंटरेक्ट हो रहा है किसी के साथ में आपका, तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ आपकी तरफ कोई ना कोई लव ऑफर आ रहा है, लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, किसी का प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, या आप किसी की तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। कोई ना कोई तो है आपके दिमाग में, दूर हो सकता है आपसे जो आपके दिमाग में है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में है, किसी को लेकर के लव, अफेक्शन आपके मन में है, यानी पूरी तरह से टोटली मूव ऑन आप लोगों ने स्टैंप लगा दिया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस। आप हार्ड वर्किंग तो हो ही, अपने करियर पे वर्क करते लोगों को नज़र आ रहे हो, और आप फोकस भी हो गए हो अपने करियर पे ना, यानी एक तरफ आप अपने करियर पे फोकस हो गए हो, आपने कहा है कि अब वो करके दिखाएंगे अपने आप को जो हमने कभी सोचा नहीं होगा, यानी कि लोग देखेंगे जब ये इंसान प्यार करता है ना तो प्यार करता है, और जब ये इंसान अपने करियर पे वार करता है तो फिर वो भी देखने वाली ऊर्जा होती है। तो आप लोगों के बड़े बड़े सपने हैं, बहुत बड़े ऑफर्स हैं आपके पास, रिलेशनशिप्स के ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है आपके पास में, ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ दोस्तों। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था आप लोगों के ऊपर तो वो ब्लैक मैजिक भी बैकफायर हो रहा है। ईश्वर ने ये जस्टिस किया आपके साथ में कि वो एनर्जी ही बैकफायर हो गई है जिसने आपको स्टक करके रखा था लंबे समय तक। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी कलेक्टिव मेरी आईडी तक आएंगे उनके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं उनके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। भाई वो इंसान तो जो भी है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्शन में तो है बहुत ज़्यादा, आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपकी जो आजकल की जो आपकी एनर्जी बनी हुई है ना अपनी लाइफ में मूव ऑन करने वाली, वो इंसान इससे अट्रैक्शन में तो है, लेकिन वो इंसान अभी भी जगलिंग मोड में ही है। ये दोस्तों एक ऐसा इमेच्योर पर्सनालिटी है ना, ये जो भी कोई आपका पर्सन है ये एक ऐसी इमेच्योर पर्सनालिटी है, ये हमेशा डायलेमा में रहता है, इसको समझ ही नहीं आता कि लाइफ में एक्चुअली जाना किधर है। इसका एक मन कहता है आपसे बात कर ले, एक मन कहता है नहीं छोड़ो जाने दो, एक मन कहता है कि कस के पकड़ के अपनी मेच्योरिटी को पकड़ के रखो, लोगों को दिखाओ कि मैं कितना बड़ा मेच्योर इंसान हूँ। दूसरी तरफ ये इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो ये इंसान अभी उस कंडीशन में है, अपने इमोशंस को सप्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 2 चंद्रमा का कार्ड दिखा रहे हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं। हाँ देखो मैंने कहा नंबर 2 चंद्रमा का कार्ड दिखा रहा है, और ये चांद आप देख सकते हैं ना। ये इंसान जहाँ पर भी है ना, अगर ये मैरिड भी है, अगर ये थर्ड पार्टी में भी है,
अगर अगर ये मैरिड है मीन्स अगर इसका कोई लविंग पार्टनर है तो वहाँ पर भी, और अगर ये अनमैरिड है यानी कि इसके लाइफ में कोई लविंग पार्टनर नहीं है बट इसकी फैमिली ही थर्ड पार्टी है, तो वह फैमिली में भी ना ये इंसान खुश नहीं है। वहाँ पे भी जो लोग इसे बोल रहे हैं ना, वो उनकी बकवास सुनने का इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे लगता है वहाँ पे मुझे कोई समझ नहीं रहा। विशेष में आपको मांगने की एनर्जी है, यानी आप ही चाहिए, मन में तो आप ही हो, लेकिन आपकी तरफ आए कैसे? आपकी तरफ से तो इतनी सारे हर्डल्स क्रिएट हो गए हैं, आप लोग मूव ऑन कर गए हैं, आप पास्ट को भूलते जा रहे हैं इस इंसान की निगाह में, आप तो पीछे पीछे आ ही नहीं रहे हैं। तो ये इंसान ना रोतड़ा बन के बैठ गया है रोतड़ू बन गया है ये इंसान, रोता रहता है अंदर ही अंदर। अगर आंखों से नहीं रो रहा है ना तो इसकी आत्मा रो रही है दोस्तों। सांप बिच्छू इसे नज़दीक अपने महसूस होते हैं, ऐसा लगता है क्या है ये ज़िंदगी, कैसे ज़िंदगी हो गई है। जैसे आप लोग इस इंसान के पास से निकले ना तो आसपास के लोग इसको ऐसा लगता है कान खाने वाले, क्यों बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग बोल क्यों नहीं, लोग चुप क्यों नहीं हो जाते, खामोश क्यों नहीं हो जाते, मेरी ज़िंदगी तो नहीं खामोश है, ये लोग क्यों बोल रहे हैं। तो ये भी इस इंसान की एनर्जी देख पा रही हूँ दोस्तों। और देखते हैं, ये इंसान अभी भी कहीं ना इतना पैशनेट है आपको लेकर के। इसने हालांकि कभी बोला नहीं होगा आपको कि आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके बोलने के अंदाज से, आपके चलने के अंदाज से, आप जिस भी तरह से अपने आप को कैरी करते हो ना, ये इंसान उससे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि अभी भी ये इंसान, अगर इसको बोला जाए ना कि मैरिज मटेरियल कौन, इसको पूछा जाए कि मैरिज कैसे इंसान से करोगे, तो इसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है ना वो आप ही आते हो कि मैरिज हो तो ऐसे इंसान से हो, यानी आपके जैसे पर्सनालिटी। इसको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी दोस्तों, ये ऐसा आपका पर्सन इस वक्त सोचते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से इस इंसान को इग्नोरेंस मिल रही है, आपके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। आपका रुतबा बड़ा दिखाई दे रहा है, आप ज़्यादा स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी, ऐसा ये देख रहे हैं यहाँ पर। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। सोच तो दो चीज़ें रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार जो हो गया जाने दो ना, अब चलता हूँ आगे, ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करता हूँ। लेकिन जैसे ही नई शुरुआत का मन आता है कि नई शुरुआत तो करूँ, लेकिन फिर वहीं आता है कि नई शुरुआत कैसे करूँ, नई शुरुआत के लिए कोई सपोर्टर ही नहीं है, नई शुरुआत होगी कैसे आपके साथ। यानी कि अगर इस इंसान के पास धन धान्य दौलत भी है ना, सब कुछ भी है, और इस इंसान के पास अपना क्रिएटिव माइंड भी है, यानी कुछ भी है ना इस इंसान के पास, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता तो आप ही की तरफ आना है, क्योंकि जो चीज़ें आपसे मिली है ना वो दिमाग में अभी तक बसी हुई हैं। जो प्यार, जो प्योरिटी, जो लव, जो अफेक्शन, जो चीज़ें, जैसे आपने इस इंसान को कभी रोका होगा कुछ गलत काम करने से, इस इंसान ने अपने बेवकूफ़ी भरे कुछ काम किए होंगे अपनी लाइफ में, जब आपने इस इंसान को रोका होगा, अपनापन दिखाया होगा, आप बार बार जाके लड़े होगे, इन्हीं की अच्छाई के लिए लड़े होगे, लेकिन आप लड़े होगे इस इंसान से ना, तो वो सारी चीज़ें बड़ी याद आती हैं। वो सारी चीज़ें भुलाए नहीं भूल रही हैं कि कोई मेरा अपना था, कोई जो था मेरा अपना था, जिसके साथ मैंने एक बहुत ही अपना टाइम बिताया था, बहुत ही अपनेपन के साथ टाइम बिताया था, तो वो चीज़ ये इंसान नहीं भूल पा रहे। यानी आपको एक फैमिली की तरह से देखना अभी भी इस इंसान के भुलाए नहीं भूलने में आ रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं, दूर है, प्लानिंग कर रहा है, कुछ दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, इमोशंस को लेकर ही दिमाग में चल रहा है बहुत कुछ, मन तो कहीं लग नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि क्या है ना कि अपना एक ईगोइस्टिक नेचर है, अपना एक नार्सिसिस्ट नेचर है कि जिसमें सब चीज़ों में दिमाग लगाना होता है, सब चीज़ों में अननेसेसरली बॉदर करना होता है चीज़ों को, जहाँ ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा दिमाग लगाने की ना, वहाँ पे भी आपके पर्सन की गंदी आदत है कि अपने आप में दिमाग लगाना। थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, विदेश में हो यानी कि फॉरेन लैंड पे हो, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान सोच रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन प्लानिंग के तहत ऐसे नहीं, सामने से अप्रोच नहीं करनी है, लेकिन प्लानिंग के तहत बढ़ना आपकी तरफ है, लेकिन कुछ सोच कर किस तरह से। और दूसरी तरफ आपको जब देख रहे हैं, आपको वेटिंग में देख रहे हैं, यानी आपका जो चल रहा है कि हाँ आपका वेट कर लो, आप आ जाओ, तो आप तो दिख रहे हो अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपकी तरफ से तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है कि आपको इनकी ज़रूरत है, चाहे बात हो रही है चाहे बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको तो मूव ऑन करते हुए देख रहा है। मूव ऑन का कार्ड देखते ही ये कार्ड दिखाई दे गया। जब आपको मूव ऑन करते देख रहे हैं तो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें,
पहले तो जब अपना दिमाग चलाते थे आप पर तो आपको स्टक कर देते थे, यानी आपके साथ माइंड गेम्स करना, मैनिपुलेशन करना, आपको समझ नहीं आता था कि आप क्या डिसीजन लोगे इस इंसान के साथ में। सॉरी, तो आप लोग क्या डिसीजन लोगे इस इंसान के साथ में ना, इसको समझ में नहीं आता था, मतलब आपको समझ में नहीं आता था कि क्या डिसीजन लिया जाए इस इंसान के लिए। लेकिन अब ऐसी कंडीशन है कि आप तो अपना क्लैरिटी में आ चुके हो, क्योंकि आपने मूव ऑन किया ना, आपको चीज़ें जब हुई या नहीं हुई है तो आप मूव ऑन कर गए हो। आपको समझ में आ गया कि मुझे लाइफ में विक्ट्री, सक्सेस चाहिए, मुझे लाइफ में अपना नेम और फेम चाहिए, और आपकी तरफ आ भी रहा है दोस्तों। लेकिन ये इंसान तो नहीं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहा है, ये इंसान सोच रहा है आप इसकी तरफ आ जाओ, क्योंकि ये आपको मूव ऑन करते हुए देख रहा है, स्टक हो गया है, सोच नहीं पा रहा है, सोच ही नहीं पा रहा है, बर्डन में मुंह छुपा रहा है, मुंह अपना भी नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैंने इतना कर्म कांड कर दिया, इतना बुराई कर दी, इतना चीज़ें खराब कर दी ना, किस फेस से मैं इस इंसान को अपना मुंह दिखाऊं, कैसे अपना मुंह दिखाऊं। ये इंसान बहुत बर्डन में है दोस्तों, इसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन हो सकता है, यस इसके ऊपर फाइनेंशियली बर्डन हो सकता है, इसके ऊपर थर्ड पार्टी का बर्डन हो सकता है। हालांकि ये इंसान जानता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको स्टक इसने जो करके रखा है ना पास्ट में, इस इंसान ने अपना कर्मा क्रिएट कर लिया है। ऐसा इस इंसान को अब रियलाइज हो रहा है कि मेरा कर्मा क्रिएट हो गया, मुझे किसी के साथ भी गलत करना चाहिए था, लेकिन आपको जगलिंग मोड में रखना, आपको थर्ड पार्टी में रखना, आपको एज अ ऑप्शन रखना, इस इंसान को अब लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको इमोशनली स्टक रखा है इस इंसान ने, आप एक इमोशनल सोल, आपको इमोशनली स्टक कर देना, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ थी ना, आपकी स्ट्रेंथ थी आपका इमोशनल होना, यानी कि आप अगर इमोशनल थे तो आपको ये लगता था कि अगर मेरा इमोशनली फुलफिलमेंट मुझे कहीं से मिल जाए तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आपकी जो वो दुखती रख थी ना इमोशनलनेस वाली, वही इस इंसान ने दोस्तों काट पीट के रख दी, उसी को इसने स्टक करके रख दिया। और अब ये इंसान सोचता है क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ गलत किया तो ये इंसान अपना कर्मा भोग रहा है, जस्टिस का कार्ड आ गया है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपना कर्मा भोगता नजर आ रहा है। कोर्ट केस चल सकता है इसके ऊपर, पुलिस केस चल सकता है इसके ऊपर, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, फाइट हो रही होगी, बैंक वाले इसके घर आते होंगे, नहीं तो मुझे कोर्ट केस तो यहाँ पक्का दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो इससे लड़ती है झगड़ती है। और अगर जिसकी सिचुएशन में ये नहीं है तो ये इंसान बीमार होगा, बिस्तर पर होगा, बेड पर आराम कर रहा होगा, बीमार हो गया है, किसी बड़ी बीमारी ने इसे जकड़ लिया, ये भी हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ना बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जस्टिस का मतलब ये कि आपके साथ वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, आपको पल पल करके तोड़ा जाएगा, आपको शनय शनय करके तोड़ा जाएगा। जिस भी प्रकार से ईश्वर आपका घमंड तोड़ पाएंगे ना, जिस भी प्रकार से आपका वो मैनिपुलेटिव होना तोड़ पाएंगे, ईश्वर तोड़ देंगे आपको। तो दोस्तों ये इंसान यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये अपना कर्मा फेस करे क्योंकि इसने किसी स्पिरिचुअल इंसान के साथ में गलत कर लिया। और इंटेंस फीलिंग देख लेते हैं और आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। ये इंसान ना पोर्ट्रे कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है मैं बहुत स्ट्रेंथ में हूँ। हालांकि ये इंसान है नहीं स्ट्रेंथ में, है अंदर से ये गीदड़, लेकिन बाहर से पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेंथ में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है ये इंसान। ये बता नहीं रहा है कि ये इंसान कितना ज़्यादा परेशान है, कहाँ परेशान है, कैसे परेशान है, वो अपनी परेशानी भरी चीज़ें ये इंसान छुपा रहा है, कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर रहा, यानी कि कुछ बताने की इसको लग रहा है कि मैं क्यों बताऊं कि मैं हूँ परेशान, क्योंकि इसने हमेशा ना फेस बना के रखा है, अपना फेस ऐसा बना के रखा है कि जिससे लोगों को लगे कि ये एक एम्पररशिप में रहते हैं, इनका एक पावर है, ये अपने आप को पावर में समझते हैं हमेशा, तो ये वही फेस अपना सबके सामने रखना चाहते हैं, रेदर देन कि किसी को पता चले कि अंदर से कितना टूट रहे हैं, कितना बिखर रहे हैं। दोस्तों ये पोर्ट्रे कर रहे हैं आपके पर्सन, ये इनकी इंटेंस फीलिंग है। दूसरा इंटेंस फीलिंग ये भी निकल कर आई है कि इंसान ना जिस दिमाग के बलबूते पर कूदता था, जो इसे लगता था कि अपने दिमाग से किसी की जिंदगी में घुस सकता है, नाच सकता है, नचा सकता है, तो वो दिमाग अब इस इंसान का काम नहीं कर रहा है अपने ही मुद्दों पर, क्योंकि एक तरफ तो कर्मा की डंडा पड़ रहा है, कर्मा की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ पोर्ट्रे कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा दिखा रहा है। जब हम झूठ का साथ देते हैं, जब हमारे पास स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, जब हमारे पास हमारे नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव शैडो साइड्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर हम कहीं से भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो क्या करेगा इंसान, जितना भी बुद्धिमान होगा ना वो बुद्धि काम करना बंद कर देगी।
विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ये इस इंसान के साथ हो रहा है, यानी कि बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, दिमाग ने काम करना दोस्तों इस इंसान के बंद कर दिया है। और देख लेते हैं क्या है इंटेंस रीडिंग, क्या चल रहा है दिल दिमाग में, कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। पॉलिटिक्स, भाई ये इंसान ना इतने परेशानी में है कि इसके पास कोर्ट केस चल रहा है, थर्ड पार्टी ने इसका जीना हराम कर रखा है, अंदर से टूटा जा रहा है, बाहर से बर्डन हो रहा है, मुंह दिखा नहीं पा रहा है, लोगों को मुंह छिपा के पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ना दिमाग में जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल माइंड है ना इस इंसान का, वो चलना दोस्तों बंद नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं ढीठ सोल, ये होती है ढीठ सोल, यानी कि जब कर्मा का डंडा जब पड़ेगा ना, ईश्वर भी कहते हैं भाई मैं 2-4 डंडे मारूंगा तो सुधर जा, लेकिन जो ढीठ सोल होती है ना वो कहती है भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये वही इंसान है, अभी भी अपने पॉलिटिक्स, अपने गुणागणित लगा रहा है किसी न किसी तरह से, इसको ये कर दूंगा, उसको वो कर लूंगा, इसको वो कर लूंगा, एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली ये इंसान पड़ा हुआ है सिर्फ एक कोने में, या तो जेल की हवा खा रहा है, नहीं तो हॉस्पिटल की हवा खा रहा है, नहीं तो ये इंसान पुलिस की हवा खा रहा है, और अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इस इंसान के खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ये है ना कंडीशन, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स खेलना बंद नहीं किया है। और देख लेते हैं क्या कर रहे हैं पॉलिटिशियन इंसान। ये पॉलिटिशियन इंसान ना एक ऐसा इंसान है जिसने हमेशा से अपने आप को एक ऐसे ऑरे में रखा लोगों के सामने कि जैसे ये बहुत पावरफुल इंसान है, इसको कभी दुख ही नहीं होता। वो वाली जो कहावत है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, इसने अपने आप को फिट इन कर लिया उस वाली कहावत में कि इस इंसान को ना कितनी भी मुसीबतें आ जाएं पर इस इंसान को कहीं दर्द ही नहीं होता। तो आप इसको बोलोगे ना डेथ बेड पर भी कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है, ये बोलेगा नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है, एक्चुअली अंदर से टूट गया है। तो ये इंसान यहाँ पे वही रिबेल बनता हुआ, यानी कि अपनी उन सारी मुसीबतों में पड़ा हुआ है, अपने सारे कर्मा को भोग रहा है, लेकिन फिर भी उनसे फाइट करने में लगा हुआ है कि बजाय कि भगवान के सामने सरेंडर कर ले, बजाय कि सिचुएशन के सामने सरेंडर कर ले, बजाय कि अपनी गलतियाँ मान ले, बजाय कि स्पिरिचुअलिज्म को स्वीकार ले, अपनी गलतियों को स्वीकार ले, तो भगवान 100 के बदले में जो है कम ही डंडे मारेंगे, लेकिन ये इंसान तो नहीं माने, बिल्कुल ही निरुत्तर कर देते हैं कभी कभी ऐसे लोग ना भगवान को भी। भगवान कहते हैं कि मैं क्या ही करूं। तो ये वही इंसान है, अभी भी रिबेलियस फॉर्म में है, अभी भी लड़ाकू विमान ही बना हुआ है अपनी ज़िंदगी में, नो सरेंडर एट ऑल। और ये आपका कोई पास्ट लाइफ पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी पास्ट लाइफ से आपका इनका कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा है आप लोगों के बीच में। तो कर्मा क्लींसिंग जब तक होगी नहीं तब तक ये इंसान और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन या कुछ भी रियूनियन या कुछ भी आप लोगों को जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये जस्टिस ही चल रहा है, लेकिन जो किसे कहते हैं ना फुल जस्टिस, वो तभी होगा जब पूरी कर्मा क्लींसिंग हो जाएगी, पूरे कर्मा बैगेजेस क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का लेट गो करें। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप टैरो का रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।